Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure drawing using limit state method. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've covered gauge, pitch, end and edge distances, column splicing for equal columns, unequal columns with same flange width and unequal columns with different flange width. We've also discussed column bases with base slab and with gusseted base. So in this lecture, we'll be discussing a new topic that is beam to column connection. Beam to column connection क्या है? जब आप एक जंक्शन बनाएंगे जहां पे बीम किसके साथ कनेक्ट की जाएगी, कॉलम के साथ कनेक्ट करी जाएगी, तभी लोड ट्रांसफर हो पाएगा. तो बीम कैन बी कनेक्टेड टू कॉलम्स यूजिंग फास्टनर्स और वेल्ड. अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप जो ये कनेक्शन करना चाह रहे हैं या तो आप फास्टनर्स की हेल्प से करें. फास्टनर्स मतलब रिविट्स या बोल्ट्स. IS 800 2007 प्रेफर करता है बोल्ट्स को, तो हम बोल्ट्स देखेंगे. या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप वेल्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ज्यादा डक्टिलिटी होती है वो बोल्टेड कनेक्शंस में आती है, इसलिए हम क्या स्टडी करेंगे, बोल्टेड कनेक्शन स्टडी करेंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन द बीम्स आर ईदर कनेक्टेड टू द फ्लैंज और द वेब ऑफ द कॉलम. तो या तो आप बीम को जब कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही आई सेक्शंस हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं. अगर ये मान लीजिए मेरा कॉलम है, तो या तो मैं बीम कहाँ कनेक्ट कर सकती हूँ, या तो मैं बीम फ्लैंज पे कनेक्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं बीम कहाँ कनेक्ट कर सकती हूँ, वेब पे कनेक्ट कर सकती हूँ. अब ये डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है, किस तरीके का आपको जॉइंट क्रिएट करना है. तो दो लोकेशंस हैं जहाँ पे हम बीम्स और कॉलम्स को कनेक्ट कर सकते हैं. ये जो रेड में मैंने दिखाया है, ये क्या है, आपका कॉलम, और ये दो लोकेशंस हैं जहाँ पे आपकी बीम अटैच की जा सकती है, ज्वाइन की जा सकती है. Therefore, the following types of beams to column connections are possible. अब क्योंकि आपके पास दो डिफरेंट लोकेशंस हैं, तो हमारे पास जो टाइप्स हो जाती हैं कनेक्शंस की, वो डिफरेंट हो जाती हैं. एक होता है फ्रेम्ड कनेक्शन, दूसरा होता है सीटेड कनेक्शन. सीटेड कनेक्शन में फर्दर दो टाइप के कनेक्शन है, अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शंस एंड स्टिफेंड सीटेड कनेक्शंस. तो जो सीटेड कनेक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फ्रेम्ड कनेक्शंस. तो पहले देखते हैं फ्रेम्ड कनेक्शंस क्या होते हैं. उसके पहले थोड़े से थंब रूल्स जो हमें बीम टू कॉलम कनेक्शन में पता होनी चाहिए. द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड फॉर बीम टू कॉलम कनेक्शंस. सबसे पहले द साइज ऑफ द फास्टनर्स यूज शुड वेरी बिटवीन 18 mm टू 22 mm. सो 18 mm से लेके 22 mm के बीच का जो बोल्ट होगा, आप उसको यूज करेंगे अनटिल एंड अनलेस आपको क्वेश्चन में कोई और वैल्यू दे रखी है. अगर आपको खुद से अज्यूम करना है तो आप इस रेंज के विद इन कोई साइज अज्यूम करेंगे. अगर क्वेश्चन आपको वैल्यू दे रहा है तो आप वो वैल्यू यूज करेंगे. फॉर सिंगल रो ऑफ फास्टनर्स recommended cleat angle size is ISA 90 by 90 by 8 to ISA 100 by 75 by 10 mm. तो यहाँ पे आपको वो एंगल्स भी दे रहा है, पर क्या स्पेसिफाई कर देता है, सिंगल रो. सिंगल रो मतलब जब आप फास्टनर्स लगा रहे हो, जब आप ये जॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक रो में भी बोल्ट्स दे सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल रोज में भी दे सकते हैं. इस तरीके से भी बोल्ट्स दिए जा सकते हैं. तो इसे बोला जाता है सिंगल रो, और इसे बोला जाता है डबल रो या टू रोज. और अगर आप और रोज कर रहे हैं तो उतने मल्टीपल रोज दिए जा सकते हैं. तो कह रहे हैं कि अगर आप सिंगल रो फास्टनर्स यूज कर रहे हैं, अगर आप एक ही रो में फास्टनर्स यूज कर रहे हैं कुछ इस तरह से, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो एंगल है वो यूज करना होगा 90 बाय 90 बाय 8 mm और से लेके 100 बाय 75 टू 10 mm तक. अगर आपको अगेन क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है, अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है वैल्यू, तो हम वही वैल्यू लेंगे. ये थंब रूल्स हम कब के लिए दे रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चन में कुछ डेटा मिसिंग है, जैसे वहां लिखा होता है अज्यूम मिसिंग डेटा, तो दीज थंब रूल्स हेल्प यू टू अज्यूम दैट डेटा, कि वो डेटा कैसे अज्यूम करना है. अगर टू रोज ऑफ फास्टनर्स है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टू रोज ऑफ फास्टनर्स है, तो रेकमेंडेड क्लीट एंगल कितना है, 150 बाय 115 बाय 10 mm. तो अब आप देख सकते हैं कभी हम इक्वल एंगल्स यूज करें, कभी हम अनइक्वल एंगल्स यूज करें. अब जैसे ही मैंने टू रोज कर दिया, तो मैंने साइज ऑफ द क्लीट एंगल को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है.
अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है द लॉन्गर लेग ऑफ एन अनइक्वल क्लीट एंगल शुड बी अटैच टू द वेब। तो जब आप कनेक्शंस बनाएंगे तो लॉन्गर लेग किसको अटैच करेंगे, वेब को अटैच करेंगे। अनस्टिफेंड सीट्स आर सुटेबल फॉर रिएक्शन लेस देन 150 mm। जैसे अभी हमने सीटेड कनेक्शंस पढ़े, सीटेड कनेक्शंस में देखा कि अनस्टिफेंड सीटेड कनेक्शंस भी होते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें सीटेड कनेक्शंस में अनस्टिफेंड यूज करना है कि स्टिफेंड यूज करना है। तो वो कहते हैं कि हम लोड के हिसाब से डिसाइड करेंगे। अगर लोड आपका 150 किलो न्यूटन से कम है तो आप कौन सा यूज करेंगे, अनस्टिफेंड कनेक्शन यूज करेंगे। अगर लोड 150 किलो न्यूटन से ज्यादा है तो आप कौन सा कनेक्शन यूज करेंगे, स्टिफेंड कनेक्शन यूज करेंगे। सो ये आपके थंब रूल्स हैं डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन से टाइप का कनेक्शन यूज करना है, किस वैल्यू क्या आपका बोल्ट साइज होगा, एंगल का क्या साइज होगा। कि इसलिए इम्पोर्टेंट है ये 150 किलो न्यूटन कि आपको क्वेश्चन में नहीं देगा कि अनस्टिफेंड कनेक्शन बनाना है कि स्टिफेंड कनेक्शन बनाना है। आपको डायरेक्टली क्या दे सकता है कि 200 किलो न्यूटन के लिए आपने बीम टू कॉलम कनेक्शन डिजाइन करना है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं इस थंब रूल के हिसाब से कि 200 किलो न्यूटन है तो दैट इज ग्रेटर देन 150 किलो न्यूटन, मतलब कैसा कनेक्शन डिजाइन होगा, स्टिफेंड सीट कनेक्शन डिजाइन होगा। सो दीज थंब रूल्स गाइड यू जब डेटा जो है वो थोड़ा ट्रिकी होगा आपके क्वेश्चन में। अब आते हैं फ्रेम्ड कनेक्शंस पे। तो फ्रेम्ड कनेक्शन क्या होते हैं, द बीम इज कनेक्टेड टू द कॉलम फ्लैंज बाय प्लेसिंग टू एंगल सेक्शंस वेब क्लीट एंगल्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द वेब ऑफ द बीम। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दो क्लीट एंगल दे रखे हैं, जो ग्रीन है ये हमारा कॉलम है और जो ब्लू है ये हमारा बीम है। अब बीम को कॉलम से कैसे कनेक्ट किया गया है, बीम को कॉलम से कनेक्ट करने के लिए अपने सिंपली क्लीट एंगल्स यूज करे हैं, जो किसको कनेक्ट कर रहे हैं, कॉलम के फ्लैंज को कनेक्ट कर रहे हैं बीम के वेब से। तो ये ध्यान रखिए, कॉलम का फ्लैंज इज बीइंग कनेक्टेड टू द वेब ऑफ द बीम। एक क्लीट यहाँ पे आएगा और दूसरा क्लीट इसकी ऑपोजिट साइड आएगा। तो इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोला जाता है, फ्रेम्ड कनेक्शन, जहां पे कॉलम का तो क्या होता है, फ्लैंज होता है, और जो बीम है उसका क्या होता है, वेब होता है। तो ये ध्यान रखिए, कई बार हमें क्या बोलते हैं, फ्रेम्ड कनेक्शन टर्म देने के बजाय आपको ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे देंगे कि कनेक्ट द कॉलम फ्लैंज विद द वेब ऑफ द बीम। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा कनेक्शन बनाना है, हमने फ्रेम्ड कनेक्शन बनाना है। A framed connection is not used in the following cases। अब ये framed connection हम कहाँ कहाँ यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले तो कॉलम हैज अ शैलो वेब डेप्थ, अगर या नैरो फ्लैंज विड्थ। तो अगर आपके पास जो कॉलम है उसकी वेब डेप्थ जो है वो शैलो है, मतलब ये जो डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ है या वेब की जो सिर्फ डेप्थ है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, शैलो है, कम है, तो आप फ्रेम्ड कनेक्शन नहीं यूज करेंगे। या फिर अगर ये जो आपका फ्लैंज विड्थ है अगर ये भी कम है तो भी आप फ्रेम्ड कनेक्शन यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कनेक्शन को अकोमोडेट करना आपके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, कनेक्शंस बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है अगर आप इन दो केसेस में फ्रेम कनेक्शन यूज करें। तो इन दो केसेस में फ्रेम कनेक्शन यूज नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं पिक्टोरल व्यूज। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द कॉलम मैंने एक बीम अटैच करी है जिसमें कॉलम के फ्लैंज से बीम का वेब अटैच हुआ है विद द हेल्प ऑफ वेब क्लीट्स या क्लीट एंगल्स दोनों साइड पे। अब ये तो एक ही साइड पे अटैच हुआ है, वैसे ही आपका जो फ्रेम्ड कनेक्शन है वो दूसरी साइड पे भी हो सकता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये बीम है ब्लू कलर की, ये दूसरे फ्लैंज से अटैच्ड है कॉलम के विद द हेल्प ऑफ क्लीट एंगल्स। तो या तो आपके पास दोनों साइड को बीम अटैच करने की ऑप्शन होगी क्वेश्चन में, या फिर सिर्फ एक साइड को होगी। तो आपने देखना है, क्वेश्चन समझना है कि एक साइड के लिए पूछ रहा है कि दोनों साइड के लिए पूछ रहा है। मैकेनिज्म सेम रहेगा, इसलिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सिर्फ एक साइड का क्वेश्चन। और अगर दोनों साइड पूल देता है तो आप यहाँ पे उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ड्रॉ ऑन अ सुटेबल स्केल फ्रंट एंड साइड एलिवेशन। आपसे क्या पूछी जा रही है, फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन ऑफ अ फ्रेम्ड कनेक्शन। यहाँ पे उसने डायरेक्टली टर्म यूज कर दी है कि फ्रेम्ड कनेक्शन बनाया जाए।
अदरवाइज वो बोल सकता है अटैच द या जॉइन द कॉलम फ्लैंज टू द वेब ऑफ द बीम, तो भी क्या मतलब होगा कि फ्रेम्ड कनेक्शन बनाना है। ऑफ अ बीम विद अ कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपको दे रखा है कॉलम ISHB 300 एट द रेट 618 न्यूटन पर मीटर, बीम दिया है ISLB 250 एट द रेट 273.7 न्यूटन पर मीटर। क्लीट एंगल्स का आपको सिर्फ वैल्यू दे रखी है और टू बोला है, टू मतलब कि दो लगेंगे ऑब्वियसली, एक एक साइड को लगेगा वेब के और एक दूसरी साइड को लगेगा। सो यहाँ पे वो नंबर दे रहा है, अगर नंबर नहीं भी देता है तो भी आपने समझ जाना है कि यहाँ पे कितने क्लीट एंगल्स लगेंगे, टू क्लीट एंगल्स लगेंगे। सो दिस इज एन ऑप्शनल इंफॉर्मेशन, टू जो यहाँ पे है ये ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है। आपको साइज बता रहा है 90 बाय 90 बाय 8 mm का, और डायमीटर ऑफ द बोल्ट्स गिवन है 20 mm। सो लेट्स सी द डायमेंशंस ऑफ द कॉलम। तो कॉलम है हमारा ISHB 300 600 एट द रेट 618 न्यूटन पर मीटर, तो उसकी ओवरऑल डेप्थ है 300, फ्लैंज विड्थ है 250, फ्लैंज थिकनेस है 10.5 एंड वेब थिकनेस इज 9.4। वैसे ही हमें बीम भी देखना है, तो बीम इज ISLB 250 एट द रेट 273.7 न्यूटन पर मीटर, तो उसकी ओवरऑल डेप्थ है 250, फ्लैंज विड्थ इज 125, फ्लैंज थिकनेस इज 8.2 एंड वेब थिकनेस इज 6.1। सो यहाँ पे मैंने वो टैबुलेट कर दिया है सारा डेटा जो भी हमें रिक्वायर्ड है। अब साइड एलिवेशन देखते हैं। अगर साइड एलिवेशन का मतलब है हम कहाँ से देख रहे हैं अपने इस जॉइंट को, इस डायरेक्शन से देख रहे हैं। जब मैं इस डायरेक्शन से देखूंगी तो मुझे सेंटर में क्या दिखाई देगा, बीम दिखाई देगी ब्लू कलर की। यहाँ पीछे हमें दिखाई देगा फ्लैंज ऑफ द कॉलम, जो दोनों साइड पे क्या दिखाई देंगे, हमें क्लीट एंगल्स दिखाई देंगे। तो अगर हम इस साइड एलिवेशन को देखें तो ग्रीन कलर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कॉलम फ्लैंज विच इज ISHB 300 एट द रेट 610 न्यूटन पर मीटर, तो उसका हमें फ्लैंज दिखाई दे रहा है जिसकी विड्थ कितनी है 250 mm, ये हमें स्टील टेबल से पता चला। फिर अब बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है, बीम दिखाई दे रही है ब्लू कलर में आई सेक्शन, दैट इज ISLB 250 एट द रेट 273.7 न्यूटन पर मीटर, तो ये हमारी बीम हो गई। नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहे हैं क्लीट एंगल्स, तो यहाँ पे भी एक लेफ्ट हैंड साइड पे क्लीट एंगल है, एक राइट हैंड साइड पे क्लीट एंगल होगा। तो यहाँ पे जब मैं साइड एलिवेशन में देख रही हूँ तो मुझे दोनों क्लीट एंगल्स दिखाई देंगे, और यहाँ पे ये दूसरी लेग जो डबल लाइन है ये दूसरी लेग इंडिकेट कर रही है, और ये हमें एक लेग इंडिकेट कर रही है। क्योंकि एंगल जो है वो 90 बाय 90 बाय 8 का है, इक्वल एंगल है, तो ये टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी मेरे पास 90 mm। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें पिच और एज डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं। तो हमें फॉर्मूले पता है, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ तो पिच मिनिमम ये यूजिंग IS 800 2007 है, मिनिमम पिच इज इक्वल टू 2.5 इंटू डी हमारे पास 20 mm है, तो 2.5 इंटू 20 इज इक्वल टू 50 mm, तो मिनिमम पिच कितनी होगी 50 mm। पिच मैक्सिमम, अब यहाँ पे हमारे पास जो कनेक्शन है इसमें बीम और कॉलम दोनों लग रहे हैं, पर जो कनेक्शन है उस पे क्या लगेगा, टेंसाइल फोर्स आने के चांसेस हैं। तो हम कंडीशन यूज करते हैं 16 T मिनिमम और 200, तो हम इस वैल्यू को यूज कर रहे हैं। तो इसको मैं यूज करूं तो T मिनिमम मुझे कैलकुलेट करना है। अगर आप देखें तो ये जो बोल्ट्स हैं ये कनेक्टेड हैं टू द वेब ऑफ द बीम, बीम के वेब से भी कनेक्टेड है बोल्ट्स, एंगल से कनेक्टेड है और फ्लैंज से कनेक्टेड है। तो हम एक ही वैल्यू लेंगे, तो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज है कंसिडर करने को, फ्लैंज की थिकनेस, वेब की थिकनेस, बीम की, फ्लैंज की थिकनेस कॉलम की, ये कॉलम है हमारा, दिस इज आर बीम। तो फ्लैंज की थिकनेस, वेब की थिकनेस, और जो ISA 90 बाय 90 बाय 8 mm का है, तो ISA के एंगल की भी मुझे थिकनेस कंसिडर करनी होगी। आप देख सकते हैं इसमें से मिनिमम थिकनेस हमारे पास है 6.1, सो आई कैन सिंपली राइट 16 इंटू 6.1 विच इज इक्वल टू 97.6 mm, तो ये 97.6 mm आ गया। अब इसमें से मुझे लीस्ट वैल्यू लेनी है, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, लीस्ट वैल्यू इज P max इज इक्वल टू 97.6 mm। अब मुझे P की वैल्यू अज्यूम करनी है, तो मुझे P की वैल्यू किसके बीच में अज्यूम करनी होगी,
मुझे देखना होगा 50 mm से वो बड़ी हो और 97.6 mm से वो छोटी हो. So I can assume P is equal to 60 mm. P को मैंने कितना assume कर लिया 60 mm. ये इस रेंज के विद इन फॉल कर रही है मेरी वैल्यू, तो P कितना हो गया 60 mm. अब वैसे ही एज डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं. एज डिस्टेंस अगेन क्लॉज ऑफ IS 800/2007 आपको बोलता है E मिनिमम इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स डी एच. डी एच हम टेबल 19 से ले लेंगे. टेबल 19 में कितना आ जाएगा 20 प्लस 2 mm क्लियरेंस विच इज इक्वल टू 22 mm. तो इसको मैं लिख सकती हूँ कहाँ से आया, ये टेबल 19 से आया हमारे पास कोड के. तो E मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E मिनिमम विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 33 mm. तो E मिनिमम की वैल्यू आ गई. सिमिलरली जब मैं E मैक्स की वैल्यू करती हूँ तो 12 इंटू टी मिनिमम इंटू अपसाइलम. अपसाइलम की वैल्यू हमें पता है 1 है और टी मिनिमम कितना है 6.1. So this calculates to be equal to 73.2 mm. तो ये आ गई मेरे पास E max की वैल्यू. अब मुझे E इस तरीके से अज्यूम करना है कि 33 mm से छोटा हो बड़ा हो और 73 mm से छोटा हो. तो इसके विद इन वैल्यू आनी है. तो मैं अज्यूम कर सकती हूँ अज्यूम E इक्वल टू सिंपली 40 mm. तो इस दोनों रेंज के विद इन ये फॉल कर रहा है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने क्या किया है, E को अज्यूम कर लिया है 40 mm. एज डिस्टेंस एंड डिस्टेंसेस मेरे 40 mm रहेंगे और जो पिच है वो मेरा कितना रहेगा 60 mm के इक्वल रहेगा. सो दीज आर द वैल्यूज विच आई हैव अज्यूम्ड. यहाँ पे मैंने दोनों ही वैल्यूज को अज्यूम कर लिया है. मैंने इसलिए अज्यूम किया है क्योंकि ये जो ओवरऑल डेप्थ है हमारे पास सेक्शन की, तो पहले तो हम ये ओवरऑल डेप्थ देख लेते हैं. IS LB 250 है तो ये ओवरऑल डेप्थ भी कितनी होगी इक्वल टू 250 mm होगा. थिकनेस ऑफ द फ्लैंज हमें पता है, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क करूं 10.6, तो थिकनेस ऑफ द फ्लैंज है 10.6 mm. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे ये लेंथ कैलकुलेट करनी है इस क्लीट एंगल की. तो इस लेंथ को मैं पिच और एज डिस्टेंसेस से कैलकुलेट कर सकती हूँ. इनका जब मैं सम करूं तो वो सम आता है इक्वल टू 200 mm. तो हमें कितने का क्लीट एंगल प्रोवाइड करना होगा 200 mm का. ओवरऑल डेप्थ कितनी है 250. तो यहाँ पे ये कम है, 200 mm इज लेसर देन 250. तो मतलब ये मेरी कंडीशन क्या होगी है सेटिस्फाई होगी है. इसको आप एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कितनी हमारे पास लेंथ अवेलेबल है, क्लियर डिस्टेंस कितना अवेलेबल है. तो क्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 250 ओवरऑल डेप्थ है माइनस 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ फ्लैंज. सो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 233.6 mm. ये मेरे पास क्लियर डिस्टेंस है. तो इस क्लियर डिस्टेंस से क्या होना चाहिए, मेरा क्लीट एंगल छोटा होना चाहिए. तो उस क्लीट एंगल कितने का है, क्लीट एंगल 200 mm का है, क्लियर डिस्टेंस मेरे पास 233.6 mm का है. सो दिस इज ओके. अब ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि मैंने एंड और एज डिस्टेंसेस अज्यूम करे हैं 40 mm, दिस डिस्टेंस इज 40 mm. तो मैं क्या कर सकती हूँ 90 माइनस 40 विल बी इक्वल टू 50 mm. तो ये मेरे पास कितनी डिस्टेंस आ गया है, दिस मेजरमेंट इज इक्वल टू 50 mm. ये विड्थ ऑफ द फ्लैंज, जो बीम का फ्लैंज है दैट इज 125 mm. तो आपकी डायमेंशनिंग इस तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए. पहले इसमें वो बहुत सारी जो डायमेंशनिंग थी वो मिसिंग थी, बट आपकी डायमेंशनिंग पूरी कंप्लीट होनी चाहिए. एक और चीज मैंने यहाँ पे अज्यूम करा है कि 3 बोल्ट्स मैं यूज कर रही हूँ एक रो में. सो अज्यूमिंग 3 बोल्ट्स इन अ रो. तो ये मैंने डेटा अज्यूम करा है. अगर आप 2 ही बोल्ट्स अज्यूम करते हैं तो फिर आपकी पिच और एज डिस्टेंसेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. सो ये होगी हमारी साइड एलिवेशन. वैसे ही अब हम डिस्कस करते हैं फ्रंट एलिवेशन. फ्रंट एलिवेशन मतलब मैं कहाँ से देखूंगी अपने सेक्शन को, यहाँ से देखूंगी. जब मैं सेक्शन को यहाँ से देखती हूँ तो मुझे क्या दिखाई देंगे, साइड पे 2 फ्लैंजेस दिखाई देंगे ऑफ थिकनेस 10.6 और बीच में क्या दिखाई देगा, मुझे वेब दिखाई देगा. वैसे ही ऑन द राइट हैंड साइड
मुझे एक बीम दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, जिसका मुझे वेब दिखाई दे रहा है और ऊपर मुझे उसकी फ्लैंज थिकनेसेस दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीम की फ्लैंज थिकनेसेस दिखाई दे रही है और बीच में क्या दिखाई दे रहा है, मुझे वेब दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से मुझे सिर्फ क्या दिखाई देगा, एक क्लीट एंगल दिखाई देगा, क्योंकि ये फ्रंट एलिवेशन है तो हमें एक क्लीट एंगल दिखाई दे रहा है। एक चीज जो आपको नोटिस करनी है, यहाँ पे मैंने कुछ रेड से स्पेस मार्क करी है। ये रेड से स्पेस जो है ये 8 mm की स्पेस है, इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द वेब क्लीट। तो ये जो क्लीट है इसकी थिकनेस के बराबर मैंने क्या कर दिया है, एक स्पेस दे दी है, जिसे हम बोलते हैं क्लियरेंस, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन गैप। एक्सपेंशन गैप इसलिए दिया जाता है क्योंकि स्टील जो है वो समर्स में क्या कर जाएगा, ड्यू टू हीट एक्सपैंड कर जाएगा, या किसी भी रीजन में ड्यू टू हीट एक्सपैंड करेगा। अगर आप ये एक्सपेंशन गैप्स नहीं प्रोवाइड करते हैं तो जो स्ट्रेस है जॉइंट पे वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर स्ट्रेसेस आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रेसेस पे। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एक एक्सपेंशन गैप प्रोवाइड करते हैं, जिसको मैंने किस में शो करा है, यहाँ पे रेड में शो करा है। इट इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द वेब क्लीट विच यू आर यूजिंग। तो ये हमारे पास डेटा हो गया। दिस अभी ये हमने कैलकुलेट किया था 50 mm। जो ओवरऑल डेप्थ है आपके कॉलम की दैट इज 300 mm, थिकनेस आपके पास है। ये हमने एज डिस्टेंसेस और पिच डिस्टेंसेस अभी कैलकुलेट करे, जो यहाँ पे मार्क्ड है। क्लियरेंस हमने यहाँ पे ले ली है, कॉलम यहाँ मार्क्ड है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम यहाँ मार्क्ड है, और वेब क्लीट यहाँ पे मार्क्ड है। एक चीज जो आपको यहाँ पे करनी है वो है टोटल थिकनेस कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है आपकी वेब क्लीट की, दैट इज इक्वल टू 200 mm। और ये डायमेंशन जो इसकी लेग की विड्थ है वो यहाँ पे मार्क्ड है 90 mm। बोल्ट की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे 50 mm मार्क्ड है। सो ये सारी जो डायमेंशनिंग है आपको डिटेल में करनी है। तो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं कि आपकी ड्राइंग शीट पे कैसे दिखाई देगा। अभी तो हमने कलर कोडिंग के साथ किया था। दिस इज द साइड एलिवेशन एंड दिस इज द फ्रंट एलिवेशन। तो यहाँ पे आपको वेब क्लीट मार्क करना है विद अ क्लियरेंस गैप, जो आप हाईलाइट करेंगे, जो आप मार्क करेंगे कॉलम। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से कॉलम को इंडिकेट कर सकते हैं, इस तरीके से आप बीम को इंडिकेट कर सकते हैं। जो डायमेंशनिंग है अगर आप वो सेंटर में करें तो आप दोनों चीजों को दोनों एलिवेशंस को कवर करेंगे और साथ में आपकी डायमेंशनिंग भी प्रॉपर रहेगी। ये वाला पोर्शन है आपकी डायमेंशनिंग का, अगर आप इसको यहाँ पे डायमेंशन कर देते हैं इस पोर्शन में, तो आप दोनों एलिवेशंस को कवर कर रहे हैं, आप साइड एलिवेशन को भी कवर कर रहे हैं, आप अपनी फ्रंट एलिवेशन को भी कवर कर रहे हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू सेव टाइम। अदरवाइज आपको दोनों एलिवेशंस में डायमेंशनिंग करनी होगी। अगर आप सेंटर में डायमेंशनिंग करते हैं तो यू आर सिंपली सेविंग टाइम, जो डायमेंशनिंग में लगेगा आपके एग्जाम हॉल में। So these are the details which are required to be mentioned on a sheet. I hope this was clear to you. फ्रेंच कनेक्शंस आर वेरी इजी। अगर आपको एक और साइड पे बीम बनाने को बोल दें तो आपने सिर्फ इसी पोर्शन को रेप्लिकेट कर देना है, इसी का एक मिरर इमेज ड्रॉ कर देना है दूसरी साइड पे। इसका मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। फ्रंट एलिवेशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रंट एलिवेशन तो आप एक ही डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको एक ही सेक्शन दिखाई देगा। तो ये मिरर इमेज अगर आप यहाँ बना देंगे, अगर दोनों साइड पे बीम आपको मेंशन होगी क्वेश्चन में, सो आपने देखना है क्या डेटा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। So I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.